नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश भर में 2 हफ्ते और बड़ा लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। हवाई जहाज, रेल और मेट्रो पर रोक जारी। रेड जोन में और बढ़ेगी सख्ती। ऑरेंज जोन में सीमित सवारियों के साथ टैक्सी की छूट। रेड जोन में खेती कर सकेंगे किसान। प्रवासी मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के लिए 6 ट्रेन। कोटा में फंसे छात्र ट्रेन से जाएंगे झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जताया आभार। लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया लोगों को रोजगार। बेरोजगारी दर 12 महीने में सबसे कम। सीएमएमआई ने जारी किए आंकड़े। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत। 21 मई को होंगे विधान परिषद के चुनाव। 9 सीटों पर होने हैं चुनाव। बात सबसे पहले करते हैं आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की। देश में लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब तक 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कोरोना के हॉटस्पॉट वाले रेड जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी। हालांकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ छूट मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक देश में हवाई, रेल, मेट्रो, बस सेवाएं 17 मई तक बंद रहेंगी। सभी जोन में स्कूल, कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स, जिम, सिनेमा ये भी 17 मई तक बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल भी 17 मई तक बंद रहेंगे। 17 मई तक किसी तरह की रैली की भी इजाजत नहीं होगी। रेड जोन में पहले की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं वो जारी रहेंगी। रेड जोन में बैंक हुआ, फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर में शर्तों के साथ काम जारी रहेगा। सभी जोन में मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। सभी इलाकों में सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों के आने जाने पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच रोक रहेगी। सभी जोन में गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से ना निकलें। ओपीडी, मेडिकल सर्जरी की सेवाएं जारी रहेंगी। अच्छी खबर यह है कि इस बार सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की रियायतें दी हैं। ऑरेंज जोन में औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। ऑरेंज जोन में कार में ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर बैठकर जा सकते हैं। ऑरेंज जोन में बाइक पर 2 लोगों के जाने की भी इजाजत है। ऑरेंज जोन में बसें नहीं चलेंगी, लेकिन कैब जरूर चल सकेगी। वहीं ग्रीन जोन की बात करें तो यहाँ पर 50% सवारी के साथ बसें चलाने की इजाजत दी गई है। ग्रीन जोन में बस डिपो में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स से जरूरी के साथ जो गैर जरूरी सामान है उनकी ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। बता दें कि देश में 130 रेड जोन वाले जिले हैं। ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं। ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। यहाँ पर आपको ये बता दें कि 3 मई को मौजूदा लॉकडाउन का जो पार्ट 2 है वो खत्म होने वाला था। उससे पहले ही सरकार ने इसे 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना के कारण 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का पहला चरण था। कोरोना के हॉटस्पॉट के हिसाब से देश के सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट दिया गया है। कौन सा जिला किस जोन में आता है, इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा नई लिस्ट जारी की। इसके मुताबिक 130 जिले रेड जोन में हैं, 284 ऑरेंज में हैं और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। दिल्ली के सभी 11 जिले, महाराष्ट्र के 14, तमिलनाडु के 12, यूपी के 19, बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में हैं। आंध्र प्रदेश के 5 जिले, बिहार के 5, पंजाब के 3, तेलंगाना के 6 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के 20, यूपी के 36, तमिलनाडु के 24, राजस्थान के 19, पंजाब के 15, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 16 जिले ऑरेंज जोन में रखे हैं। और अच्छी खबर यह है कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले को रेड जोन में हटाकर अब ऑरेंज जोन में रख दिया गया है। इसी तरह से असम के 30, छत्तीसगढ़ के 25, अरुणाचल प्रदेश के 25, मध्य प्रदेश के 24, ओडिशा के 21, उत्तर प्रदेश के 20, उत्तराखंड के 10 जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई लिस्ट जारी की है। नए नियमों के मुताबिक अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का केस नहीं आता है तो वो ग्रीन जोन में शामिल होगा।
पहले ये जो समय था वो 28 दिनों का था। इससे पहले कोरोना संकट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मौजूद रहे। इस बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने के आदेश दिए। इसके साथ ही लॉकडाउन 2 में छात्रों, मजदूरों, पर्यटकों की घर वापसी के लिए सरकार राजी हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाहर फंसे लोगों की घर वापसी के लिए सरकार से ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिससे दूसरे राज्यों का भी समर्थन मिला था। अब उसे सरकार ने मान लिया है। जल्दी स्पेशल ट्रेन शुरू होगी, जिसमें जिन लोगों को छूट दी गई है वो यात्रा कर सकेंगे। सरकार ने सभी राज्यों को लिखित आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि दूसरे राज्य प्रवासी मजदूरों, छात्रों को वापस लाने के लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क करें। सरकार के मुताबिक इस ट्रेन में मजदूरों, छात्रों को टिकट नहीं लेना है और इस ट्रेन का नाम श्रमिक स्पेशल रखा गया है। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है, जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिसे मोदी सरकार ने मान लिया है। तो आपको बता दें कि राजस्थान की तरफ से मांग उठी थी कि प्रवासी मजदूरों के लिए जरूरी यह है कि ट्रेन चलाई जाए केंद्र की तरफ से। हम चाहते हैं कि प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचे और आखिरकार इसको मंजूरी दे दी गई है। कई राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट कर अब ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कोटा और जयपुर में भी ट्रेन पहुंचेंगी, झारखंड के प्रवासी मजदूरों को वहां तक पहुंचाएंगी। और ये जो सिलसिला है सभी राज्यों के लिए शुरू हुआ है। सबसे पहले तेलंगाना से आज सुबह इसकी शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और श्रमिकों को घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाने के फैसले पर अमल शुरू हो गया है। शुक्रवार से ही ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिसमें नासिक से लखनऊ, लिंगमपल्ली से हटिया और अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया के लिए ट्रेन चलेगी। इससे पहले कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को तेलंगाना से झारखंड लाने के लिए भारतीय रेलवे ने शुक्रवार सुबह विशेष ट्रेन चलाई। ये ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से चलकर झारखंड के हटिया तक जाएगी। सामान्य स्थिति में जहां एक डिब्बे में 72 यात्री सफर करते हैं, तो वहीं इस ट्रेन में एक डिब्बे में केवल 54 यात्रियों को बैठाया गया है। 24 कोच की ये ट्रेन रात में हटिया पहुंच जाएगी। हालांकि देश में सभी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस स्पेशल ट्रेन पर रेल मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकार की अपील पर इसे चलाया जाएगा, जिससे सभी तरह के नियमों का पालन होगा। और ये सिर्फ इकलौती ट्रेन थी जिसे चलाया गया। आगे अगर कोई ट्रेन चलती है तो राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद चलेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम को काम करने में दिक्कत हो रही है। जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है तो हमें IMCT का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मुताबिक कोरोना से पश्चिम बंगाल में 105 लोगों की मौत हुई, लेकिन नंबर इससे ज्यादा है। सही मौतों का आंकड़ा क्यों छिपाया जा रहा है? जब लोगों को सही सूचना मिलेगी तो वो और ज्यादा सावधान होंगे। केंद्रीय टोली कई प्रांतों में गई है। पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा प्रांत है जहां केंद्रीय टोली को कार्य करने में काफी दिक्कत आई है। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी विषम परिस्थिति में पूरा देश एक मत होकर एकाग्र मन से कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहा है, तो केंद्रीय टीम जब हमारी मदद के लिए आई है, हमें आईना दिखाने आई है, स्थिति का सही आकलन करने आई है,
वी शुड हैव रिसीव्ड इट विद रेड कारपेट। हम अकेले प्रांत क्यों हैं जो हम उनका विरोध कर रहे हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी 733 जिलों के लिए कलर मैप जारी कर दिया है, जिसमें कोरोना मरीजों की संख्या के आधार पर उन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राजधानी दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों समेत देश के 130 जिले रेड जोन में हैं, वहीं 319 जिले ग्रीन जोन में रखा गया है। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्यों को कलर कोडिंग के आधार पर रोकथाम के उपाय करने और एहतियात सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ग्रीन जोन उस जिले को कहा गया है जहां या तो कोई केस नहीं या फिर बीते 21 दिनों के दौरान कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 25.37 हो गया है। उन्होंने कहा कि हर जगह मास्क अनिवार्य रहेगा और लोग इस बात को समझें कि मास्क पहनने वाला बीमार नहीं है। जब हम लोगों के साथ कांटेक्ट में रहें तो डायरेक्ट और कन्फाइंड कांटेक्ट से फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन करते हुए हम लोगों से मिलें और उसके हिसाब से अपना दिनचर्या प्लान करें। किसी भी एरिया में कंजेशन से बचने के लिए स्टैगर्ड टाइमिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें। हैंड्स को अपने वॉशिंग हैंड्स विद सोप, वाटर या सैनिटाइजर का उपयोग, इसके थ्रू हम हैंड हाइजीन को प्रमोट करें। जो भी फ्रीक्वेंटली टच सर्विसेज हो सकती हैं जैसे कि टेबल टॉप्स, चेयर के हैंडल्स, कीबोर्ड्स, माउस पाड एक्सेट्रा, उनको नियमित रूप से डिसइंफेक्ट और साफ करते रहें और सभी लोग मास्क या फेस कवर एज अप्रोप्रिएट उसका इस्तेमाल करें। हमें यह समझना चाहिए कि मास्क पहनने वाला व्यक्ति बीमार व्यक्ति नहीं है। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। As a chief minister, do you feel that the lockdown should be extended? हमारे साइड वाले राज्य में जब पेशेंट बढ़ रहे हैं तो और कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड होना सही रहेगा। आपके लिए जो अगली प्रायोरिटी है वो है राज्य की इकोनॉमी को रिवाइव करना, कि कैसे वापस उसको पटरी पर लाएं। 80% प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज, बाकी सब इंडस्ट्रीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 80% मैन पावर के साथ में। बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि जहां पे आपने कहा कि लोगों को आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट देना चाहिए। कांग्रेस जिस तरह से कह रही थी कि ऐसा लगता है कि गोवा के चीफ मिनिस्टर गोवंस को गिनी पिग्स बनाना चाह रहे हैं। ये मुझे लगता है कांग्रेस का गैर समझ है, क्योंकि जिस तरह से आयुष का प्रोटोकॉल दिया है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उन्हें जो सप्तसूत्री कार्यक्रम दिया था उनमें से आयुष प्रोटोकॉल के हिसाब से लोगों ने फॉलो किया तो चलेगा। देखिए ऑन रिकॉर्ड गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। राजस्थान में आज कोरोना वायरस के कुल 58 केस सामने आए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 58 नए पॉजिटिव केस में से जोधपुर में 18, जयपुर में 14, अजमेर में 11, कोटा में 7 केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 900 मरीज ठीक हो चुके हैं तो 644 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राजस्थान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2642 हो गया है। वहीं प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के चलते जयपुर और जोधपुर समेत 19 जिले रेड जोन में रखे गए हैं तो 9 जिले ऑरेंज और साथ ही 5 जिले ग्रीन जोन में है। हालांकि राजस्थान में कोरोना मृत्यु दर अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। साथ ही प्रदेश की रिकवरी दर भी देश की औसत रिकवरी दर से ज्यादा है। देश में कोरोना मृत्यु दर 3.18% है तो राजस्थान में ये 2% से कम है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने निजी अस्पतालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश का कोई भी प्राइवेट अस्पताल ओपीडी इमरजेंसी में मरीजों की जरूरी इलाज मुहैया नहीं कराता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रघु शर्मा ने कहा कि सरकार ने निजी अस्पतालों को रियायत के साथ अस्पताल खोलने की इजाजत और सुविधा दी थी, लेकिन शिकायतें मिल रही हैं कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर आने वाले लोगों से भी पैसा वसूलने की बात सामने आ रही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि इस संबंध में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी आदेश जारी किए हैं। अगर कोई अस्पताल सरकारी आदेशों को नहीं मानेगा तो आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में ये खत्म की जा सकती है। भविष्य में इन योजनाओं में शामिल नहीं किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों को कोई परेशानी ना हो, स्थानीय टीम की निगरानी में उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जा सकता है और अगर ग्रामीणों का विरोध हो तो गांव के बाहर सरकारी भवन में क्वारंटीन में रखा जाएगा। जी, चिकित्सालय जो राजस्थान में हैं, जिनको बहुत रियायतों के साथ अस्पताल खोलने की, कुछ शर्तों के साथ अस्पताल खोलने की सुविधा दी गई थी, वो उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो लोग NFSA या हमारी SECC जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों से भी अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं। तो अभी उनको चेतावनी दी गई है, अगर जो अस्पताल ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो हमारी आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की एफिलिएशन है, उसको भी हम रद्द कर सकते हैं। जो हमारा प्रोटोकॉल है मेडिकल का, कंटेनमेंट का, उसके तहत बराबर चाहे 1 किलोमीटर का दायरा, 3 किलोमीटर का दायरा या 5 किलोमीटर का बफर जोन का दायरा है, उसमें हमारी स्क्रीनिंग का प्रोसेस चल रहा है बराबर। उसमें से जिन लोगों को क्वारंटाइन फैसिलिटी में एडवाइस किया जा रहा है वो सरकारी क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और जिनको होम क्वारंटाइन की सलाह दी जा रही है वो होम क्वारंटाइन में रखे जा रहे हैं और जिनको गंभीर स्थिति में है उनको अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। वार्ड में रखने लायक लोगों को वार्ड में रखा जा रहा है। दिल्ली से हरियाणा जाने पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आज से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर सील कर दिया गया है। फरीदाबाद, सोनीपत के बाद गुरुग्राम बॉर्डर भी सील हो गया है। गुरुग्राम प्रशासन का कहना है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। 10 बजे के बाद दिल्ली से गुरुग्राम आने जाने की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी जिनके पास गृह मंत्रालय की तरफ से पास होगा। इसके अलावा एम्बुलेंस, ATM कैश वैन, दूध, फल, सब्जी, मेडिकल सामान और दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और गाड़ियों को गुरुग्राम से दिल्ली आने जाने की इजाजत होगी। वहीं इमरजेंसी के हालात में दिल्ली से गुरुग्राम जाने के लिए DM ऑफिस से इजाजत लेनी ही होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी के चलते सरकारें राहत दे रही हैं, लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार निर्दयी साबित हो रही है। खट्टर सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल पर ₹1.10 प्रति लीटर का टैक्स बढ़ाया गया, बस का किराया 15 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया और फल सब्जी पर 1% मार्केट फीस लगाया गया, जो कि जजिया कर से कम नहीं है। पूरी दुनिया में मिट्टी के भाव बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर ₹1 पेट्रोल और ₹1.10 प्रति लीटर डीजल पर सेस लगाकर यह कैसा क्रूर अन्याय है। फल और सब्जी के ऊपर 1% मार्केट फीस लगाकर आम जनता की जेब ढीली करने पर क्यों तुले हैं और 15 पैसे प्रति किलोमीटर हरियाणा में बस का किराया बढ़ाकर आम जनता की कमर क्यों तोड़ रहे हैं खट्टर साहब आप। ये जजिया कर बंद कीजिए और कोरोना की महामारी में आर्थिक संकट से जूझ रहे 2.5 करोड़ हरियाणवियों के साथ अन्याय बंद कीजिए, वरना जनता माफ नहीं करेगी। इससे पहले आज देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों की शीघ्र घर वापसी के लिए आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर पर सांकेतिक उपवास किया। उपवास पर पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और प्रदेश आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, मुख्य प्रवक्ता चिंतरंजन गगन और साथ ही तमाम कार्यकर्ता बैठे। वहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपने आवास पर उपवास किया। इस उपवास कार्यक्रम में गरीब मजदूरों के राशन कार्ड राहत वितरण के धांधली के विरुद्ध भी आवाज उठाई गई। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री से बिहारी मजदूरों को शीघ्र लाए जाने की मांग की है।
आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आज के दिन हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि आज हम लोग सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे। सांकेतिक उपवास पे इसलिए बैठेंगे ताकि बिहार के बाहर लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा हमारे भाई गरीब मजदूर जो श्रमवीर हैं वो फंसे हुए हैं, उनको बिहार वापस लेकर के आना है। आज हम लोग बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उनको बिहार वापस लाया जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही पंजाब सरकार को कोरोना महामारी को लेकर विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 167 पॉजिटिव केस सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 542 तक पहुंच गया था, जबकि शुक्रवार को यह आंकड़ा 585 तक जा पहुंचा। गुरुवार को जो पॉजिटिव केस सामने आए हैं उनमें से 148 लोग नांदेड़ स्थित श्री हजूर साहिब से लौटे हैं। ऐसे में नांदेड़ साहिब से पंजाब वापस लौटे श्रद्धालुओं को लेकर सियासत चरमा गई है। जो विपक्ष महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में फंसे इन श्रद्धालुओं को वापसी की मांग कर रहा था, आज वही विपक्ष इनके पॉजिटिव पाए जाने पर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चंडीगढ़ में आज भी 10 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिससे अब मरीजों की जो संख्या है कुल मिलाकर 88 तक पहुंच गई। ऐसे में जिस जिस जगह पर कोरोना मरीजों की संख्या सामने आ रही है उस इलाके को सील किया जा रहा है। वहीं पॉश एरिया माना जाने वाला जो सेक्टर 15 है वहां से भी एक केस सामने आया, जिसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। फिलहाल इलाके को सील कर सभी घरों को क्वारंटीन कर दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। ऐसे में सेना भी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फ्लाई पास्ट करेगी, जो कि श्रीनगर से लेकर त्रिवेंद्रम और डिब्रूगढ़ से गुजरात के कच्छ तक किया जाएगा। सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के मुताबिक इसमें ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों ही शामिल होंगे। साथ ही सीडीएस ने कहा कि नौसेना अपने युद्धपोतों को 3 मई की शाम को तटीय इलाकों में तैनात करेगी और नौसेना के वॉरशिप पर रोशनी की जाएगी। वहीं उसके हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अस्पतालों पर फूल बरसाने के लिए किया जाएगा। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज एम नरवणे ने कहा कि सेना में 14 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 5 सही हो चुके हैं और काम पर वापस भी लौट चुके हैं। हमारी वायुसेना फ्लाई पास्ट करेगी श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक। इसी के साथ हमारी पूर्वी सीमाएं जो हैं डिब्रूगढ़ से लेकर पश्चिम तक, कच्छ के इलाके तक फ्लाई पास्ट होंगे। इस फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे हमारे फिक्स्ड विंग और फाइटर एयरक्राफ्ट। हेलीकॉप्टर द्वारा कोविड अस्पतालों में फूल बरसाए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के चुरू जिले के एसपी ने लॉकडाउन के पालन के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है। पुलिस के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऑफिशियल साइट पर बॉलीवुड की हस्तियों और अन्य प्रतिष्ठित लोगों के लाइव सेशन और प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने और घरों में रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चुरू की एसपी तेजस्विनी गौतम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान खुद थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी हैं। ऐसे में उनके कई फ्रेंड्स बॉलीवुड में एक्टिंग में हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। मैनेजमेंट ग्रुप इन रघुराजन एक्टर अनूप सोनी, इसके साथ ही पंकज त्रिपाठी, अभिनेत्री सुरवीन चावला, पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती, सुपरस्टार रूहानी सिस्टर्स, कृष्णकांत पाठक, अतुल सत्य कौशिक और ओलंपियन देवेंद्र
झाझड़िया सहित कई सेलिब्रिटीज लाइव सेशन दे रहे हैं। एसपी तेजस्विनी गौतमी का कहना है कि सेलिब्रिटी के साथ लोगों को जोड़कर एंटरटेनमेंट के जरिए घरों में रहने के लिए प्रेरित करने के साथ ही कोरोना के प्रति सभी को जागरूक किया जा रहा है। अकेले फेसबुक पर 3 लाख से ज्यादा लोग सेशन देख चुके हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों पर आगामी 21 मई को मतदान कराने का फैसला लिया है। आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक महाराष्ट्र विधान परिषद की 24 अप्रैल को खाली हुई 9 सीटों पर 21 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा की अगुवाई में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा साथ ही सुशील चंद्रा के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में यह फैसला किया गया। आयोग का यह फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए राहत देने वाला है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस हिसाब से उद्धव ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने यानी कि 28 मई तक विधायक बनना जरूरी है। लेकिन उद्धव फिलहाल ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। पालघर लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट्स मांगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में जारी जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। सोलह 4/2020 को 2 संस को 200 लोगों ने मार दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ और लॉकडाउन पीरियड में हुआ, इसलिए लोकल अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। हमने इसलिए सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि या तो आप ये एसआईटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल दीजिए या फिर ये कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से जवाब मांगा है और स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला है। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।